हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का पार्ट 4। आज का पहला टॉपिक है बिजनेस रिस्क क्या है। व्हाट इज बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क इज डिफाइंड एज पॉसिबिलिटी ऑफ occurrence of any unfavorable event that has the potential to minimize gain and maximize loss of the business। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में कोई भी अनफेवरेबल बुरा इवेंट हो सकता है, प्रॉफिट को कम कर दे, लॉस को बढ़ा दे। In simple word, business risk are those factors that increases the chance of losses in the business and reduce opportunity of profit। सिंपल वर्ड में बिजनेस रिस्क वह फैक्टर होता है जो बिजनेस को लॉसेस बढ़ाता है और प्रॉफिट के चांसेस को कम कर देता है। These factors are not under the control of business and result in declining profit of the business। Important बात, यह फैक्टर यूजुअली बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता। इनकी वजह से बिजनेस का प्रॉफिट डिक्लाइन घट सकता है। डिक्लाइन मतलब घट सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में डिमांड गिर गई, गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स लगा दिया, कंपटीशन सडनली बढ़ गया। ये सब बिजनेस रिस्क हैं क्योंकि ये आपको या आपके कंट्रोल में नहीं होते और प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं। सेकेंड टॉपिक है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस रिस्क arise due to uncertainty। Uncertainty is when it is not known what is going to happen in the future। Example of uncertainties that affects a business are change in government policy, change in demand, change in technology, etc। इसका मतलब यह होता है कि रिस्क अनसर्टेनिटी की वजह से होता है। बिजनेस में हमेशा फ्यूचर क्लियर नहीं होता, मतलब हमें पता नहीं होता आगे क्या होगा। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो सकती है, डिमांड बढ़ या कम हो सकती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है। इन सब से अनसर्टेन चीजों की वजह से रिस्क आता है। सेकेंड पॉइंट, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। The risk involved in a business can be reduced to some extent, but it is not possible to eliminate the risk involved। इसका मतलब यह है कि रिस्क बिजनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर बिजनेस में रिस्क होता है, इसको कम्प्लीटली हटाया नहीं जा सकता। हाँ, थोड़ा कंट्रोल या रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन 100% खत्म नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, every business has risk which varies in severity based on the type of business। For example, a large corporation or business will carry more risk as compared to small scale business। हर बिजनेस में रिस्क होता है, लेवल अलग होता है। रिस्क डिपेंड करता है कि बिजनेस किस टाइप पे है। बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा रिस्क, छोटा बिजनेस है तो उसके कंपैरेटिव कम रिस्क। फोर्थ पॉइंट, businesses take risk with the motive of expectation of earning profit। इसका मतलब यह है कि रिस्क प्रॉफिट के लिए लिया जाता है। बिजनेस वाले रिस्क इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉफिट कमाना होता है। नो रिस्क नो प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट है। थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क आर such that can be happen to be a business at any time। यह वह रिस्क है जो बिजनेस में कभी भी आ सकता है। This could be due to the change in the customer preference। Hence, businesses needs to have a real-time feedback system for recognizing customer feedback। यह मोस्टली तब होता है जब कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, जैसे लोग एक प्रोडक्ट छोड़ के दूसरा प्रोडक्ट पसंद कर ले।
लेते हैं। इसलिए बिजनेस को कस्टमर फीडबैक रेगुलरली लेना चाहिए। रियल टाइम फीडबैक सिस्टम होना चाहिए ताकि चेंजेस समझ सके। सेकंड पॉइंट है कॉम्प्लायंस रिस्क। Compliance risk related to the risk that arise from the changing rule by the regulatory body or government that a company need to adjust according to implement the same in their operation. ये वह रिस्क होते हैं जब गवर्नमेंट या रेगुलेटरी रूल्स चेंज होते हैं। बिजनेस को उन रूल्स के अकॉर्डिंग अपने ऑपरेशन चेंज करने पड़ते हैं। अगर रूल्स फॉलो नहीं किए तो पेनल्टी लग जाती है या लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये भी बिजनेस रिस्क है। थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क इज रिलेटेड टू द फाइनेंस health of the business. It relates to the company ability to carry on the operation in the case of non-payment by someone client. ये रिस्क बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ से रिलेटेड होता है। अगर कस्टमर पेमेंट नहीं करता तो बिजनेस को प्रॉब्लम होती है और कंपनी को अपने ऑपरेशन चलाने में डिफिकल्टी आ सकती है। यह होता है फाइनेंशियल रिस्क। अब फोर्थ पॉइंट है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क इज वेयर देयर is a risk arising from the execution of the processes or operations of the business. It can be due to sudden breakdown of machinery or the system which can result in the delay in the operation that could be determined to the business risk. यह रिस्क बिजनेस का डेली ऑपरेशंस या प्रोसेस से रिलेटेड होता है, जैसे मशीन ब्रेकडाउन हो जाना, सिस्टम फेलियर हो जाना, काम में डिले हो जाना। इससे बिजनेस का काम रुक सकता है या लॉस हो सकता है। थर्ड पॉइंट है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। सम ऑफ द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क आर एज फॉलोज। फर्स्ट, natural causes. Natural causes of the business risk includes climate like earthquake, tsunami, tornado, flood, etc. Humans and business do not have a control over the natural causes, and there certainly isn't any kind of preparation that can be undertaken for such a business risk. इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसे रिस्क हैं या ऐसे नेचुरल डिजास्टर की वजह से होते हैं, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, ड्रॉट एक्सेट्रा। इन पर ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं होता। इनसे बिजनेस को सडन लॉस होता है, इसलिए नेचुरल कॉज कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है ह्यूमन कॉज। द ह्यूमन कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क आर ड्यू टू द लॉस ऑफ बिजनेस that arise from the change in customer preference, employees' mindset, aggregation of work, negligence of employees, strike and lockouts. यह रिस्क इंसानों की एक्टिविटी की वजह से होता है, जैसे कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज होना, एम्प्लॉयज का नेग्लिजेंस, वर्कर स्ट्राइक या एगिटेशन, लॉकआउट या पुअर माइंडसेट की वजह से होता है। लोगों की वजह से प्रॉब्लम इज इक्वल टू ह्यूमन रिस्क। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क अराइज फ्रॉम द चेंज in the different economic factors such as increasing competition, changing market condition and competition, increase in price of the raw material, production cost और wages. ये वह रिस्क होती हैं जो मार्केट और इकोनॉमिक के चेंज से होते हैं, जैसे कंपटीटर बढ़ना, मार्केट कंडीशन चेंज होना, रॉ मटेरियल महंगा होना, प्रोडक्शन का कॉस्ट और वेज बढ़ाना। ये हो गए कॉजेज ऑफ बिजनेस। Starting a business, basic factors. Starting a business involves critical factors like selecting the product line, determining the scale size, choosing the ownership form, sole proprietor, partnership, company, or फिर locating the site,
and arranging financing. Key consideration also includes acquiring physical facilities, plant layout, hiring competent staff, and tax planning. ये सब बिजनेस के बेसिक फैक्टर्स हैं, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. Basic factor to consider when starting a business. First point, selection of line of business. The entrepreneur must first decide to type of product or services offer based on the market demand and personal expertise. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है कि सबसे पहले डिसाइड करो कौन सा बिजनेस करना है. अपनी इंटरेस्ट प्लस नॉलेज प्लस मार्केट डिमांड के हिसाब से चूज करो किस फील्ड का काम करना है. सेकेंड पॉइंट, साइज ऑफ द फर्म, स्केल ऑफ ऑपरेशन. A decision must be made regarding operating on large scale or small scale, which depends on the market demand and available resources. इसका मतलब यह है कि बिजनेस स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल पर होगा. ये डिपेंड करता है कैपिटल कितना है, डिमांड कितनी है, कितना बड़ा बिजनेस बनाना है. थर्ड पॉइंट, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप. चूजिंग द स्ट्रक्चर जैसे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी डिपेंड्स ऑन द फैक्टर लाइक कैपिटल रिक्वायरमेंट, एबिलिटी एंड कंट्रोल. इसका मतलब यह है कि बिजनेस का स्ट्रक्चर चूज करना है कि हमें वो सोल प्रोप्राइटरशिप में करना है, पार्टनरशिप में करना है या कंपनी के थ्रू करना है. ये डिसाइड करता है प्रॉफिट शेयरिंग, रिस्क कंट्रोल. बिजनेस का टाइप क्या होगा ये चूज करना होता है इसमें. फोर्थ पॉइंट है लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. सेलेक्टिंग द राइट लोकेशन इन क्रूशियल कंसिडरिंग access to raw material, labor, transportation and banking facility. बिजनेस के लिए सही लोकेशन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ध्यान देना होता है कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पास में होनी चाहिए, लेबर वर्कर्स मिल जाए और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी रहे, बैंकिंग फैसिलिटी रहे. सही जगह पर बिजनेस स्टार्ट करना और तभी सक्सेसफुल होगा बिजनेस जब वह बिजनेस सही जगह पर किया जाए. फिफ्थ पॉइंट है फाइनेंसिंग द प्रपोर्शंस एंड एनालाइजिंग कैपिटल नीड्स फॉर बोथ फिक्स्ड एसेट्स जैसे बिल्डिंग, मशीनरी एंड वर्किंग कैपिटल डेली एक्सपेंसेस इज एसेंशियल. बिजनेस के लिए कैपिटल यानी पैसा का प्लानिंग जरूरी है. दो टाइप के फंड होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल जैसे बिल्डिंग और मशीनरी, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल यानी डेली एक्सपेंसेस. सिक्स पॉइंट है फिजिकल फैसिलिटीज. दिस इन्वॉल्व्स अरेंजिंग मशीनरी, इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग स्पेस सुटेबल फॉर द बिजनेस साइज एंड टाइप. इसका मतलब यह है कि बिजनेस के लिए मशीन, इक्विपमेंट और बिल्डिंग अरेंज करना यह बिजनेस के साइज और टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए. 7 पॉइंट है प्लांट लेआउट. द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट शुड बी प्लान टू इंश्योर अ स्मूथ प्रोडक्शन फ्लो. इसका मतलब यह है कि मशीन और इक्विपमेंट का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन स्मूथली चल सके. 8th point, competent and committed workforce. Identifying and hiring skilled and unskilled labor as well as managerial staff to run the operation. इसका मतलब यह है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड एम्प्लॉयज हायर करना जरूरी है, साथ साथ में मैनेजरियल स्टाफ भी होना जरूरी है. अच्छी टीम रहेगी तो स्मूथ बिजनेस चलेगा. 9 पॉइंट है टैक्स प्लानिंग. अंडरस्टैंडिंग द टैक्स liability and regulation applicable to the business type in crucial or compliance. इसका मतलब यह है कि बिजनेस के टैक्स रूल्स और लाइबिलिटी समझना इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर प्लानिंग से लीगल प्रॉब्लम से बच सकते हैं.
10th point, launching the enterprises. The final step involves actualizing the plan by mobilizing resources and completing necessary legal formalities. फाइनल स्टेप में बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, रिसोर्स अरेंज करने और लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती है, फिर बिजनेस का स्टार्ट हो सकता है।